लो भैया, पेट 2022 का फॉर्म आ चुका है। 28 जून से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा इसके नोटिफिकेशन का विश्लेषण करेंगे, कब होगी परीक्षा इसकी, और पेट 2021 में जो अच्छे नंबर लाए थे उनकी उम्मीदों पे कैसे पानी फेरा गया है, इस पे भी बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पे आपने गौर नहीं किया होगा, उन पॉइंटों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा। तो पहली बात तो आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। क्यों करना शुरू कर दीजिए? लास्ट डेट का आप लोग इंतजार करते हैं। लास्ट डेट में सर्वर हमेशा डाउन होता है यूपी ट्रिपल एस सी का। आपको अगर पहले से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छा खासा तजुर्बा होगा। लास्ट डेट का इंतजार ना करना दोस्त, पेट 2022 का फॉर्म अप्लाई कर देना। कैसे अप्लाई करना है? आप पहले से 2021 वाले अप्लाई किए होंगे बहुत सारे बच्चे, और कुछ बच्चे जो होंगे नए बच्चे जिनका पिछली बार छूट गया था, या इस बार नए हैं, हाई स्कूल पास हुए हैं, ताज़ा ताज़ा आ गए हैं कंपटीशन में बैठने के लिए, तो वो फॉर्म अप्लाई, उसमें नाम फोटो वोटो सब बताता जाता है, आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। बात उन मुद्दों पे करना है, उन पॉइंट्स पे करना है जो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उस पर पहली बात तो इंपॉर्टेंट जो डेट्स वेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए कि 28/6 से ये अप्लाई होना शुरू हो चुका है फार्म, ठीक है। लास्ट डेट का कतई ना इंतजार कीजिएगा, मेरा एडवाइस है। बाकी आपकी मर्जी, आपका भविष्य आप जाने, ठीक। अंतिम डेट कब है? 27/7/2022 है। 27 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ संशोधन के लिए थोड़ी सी डेट में छूट दी गई, 3/8 तक आप फॉर्म में कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के ठीक से भरिए, धीरे धीरे भरिए, आराम से भरिए। गलती होने की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो भी जाती है तो संशोधित कर लीजिए, 3/8 तक संशोधित हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहे 3 इंपॉर्टेंट डेट। इसके आगे की क्या कहानी आप तो जानते हैं। एग्जाम किसके लिए करवाया जाता है? पेट एग्जाम क्वालिफाइंग होता है। आपको जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, इसी में से मेरिट बना के जो विज्ञप्ति निकलती, किसी वैकेंसी से लेखपाल निकल गई या जूनियर असिस्टेंट निकल गई, जो भी निकलेगा उसके लिए आप अप्लीकेबल होते हैं। अगर जितनी वैकेंसी निकली है उसमें कुछ परसेंटेज बनाया जाता है कि इतने परसेंट तक के बच्चे आ जाएंगे तो वो एग्ज़ाम देते हैं। पेट वाले बच्चे ही बैठ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए पेट आप कतई ना छोड़ना फार्म, पेट जरूर अप्लाई कर देना। भले आप आने वाले किसी वैकेंसी में सोच रहे हैं कि मैं इसकी नहीं, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पेट के लिए पेट कर लो, जरूरी है, ठीक है। समूह गा के लिए स्पेशली होती है भर्ती है, और यूपी ट्रिपल एस सी बनाया गया है जैसा कि। और आवेदन कहाँ करना है? ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते हैं, UPSSC.gov.in। यहाँ पे जाएंगे, पूरा आप भरते चले जाएंगे। एक तरफ से पहले से अगर भरे हुए होंगे, डाटा उनके पास पहले से रहता है, जहाँ आप पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे आपका डाटा तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपको फॉर्म भरने में सुलभता होगी, ठीक। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। पहली बात तो अब ये जो इन्होंने लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, इसकी क्या अनिवार्यता है? अभी 2021 का जो हम लोग एग्जाम जो हुआ था, पेट 2021 का उसका रिजल्ट आया था, इसमें देखो लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम 28/10/2021 को दिया गया था, ठीक। अब तक अभी 1-2 महीने तक हम लोग समझ पाए एग्जैक्टली पेट का मतलब क्या हुआ है। लेखपाल में किस तरह कितने परसेंट तक के बच्चे बुलाए जाएंगे, किसी में पता चला 0% वाले बुलाए जाएंगे, किसी में पता चला इतने परसेंट बुलाए जाएंगे। अभी 1-2 महीने पहले हम लोग को कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई कि पेट का क्या मतलब है, कैसे बच्चे बुलाए जा रहे हैं, पेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई माना जा रहा है, क्या माना जा रहा है, समझ में आया। करते करते पेट 2021 का जो था, जो हम लोग को सर्टिफिकेट मिला था, आप लोग को जो सर्टिफिकेट मिला था, उसका वैधता अगले 28/10 अक्टूबर और 2022 तक ही थी, ठीक है। इसके बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, खत्म। 2021 में जो आपने क्वालिफाई किया था उसका अब कोई मतलब नहीं, फिर से आपको एग्जाम में बैठना है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज आपके नंबर मिलेंगे, जो आपको नंबर मिलेंगे, उसके आधार पर अगले 1 साल तक आप एलिजिबल रहेंगे उन वैकेंसी के लिए जो 1 साल में यूपी ट्रिपल एस सी निकालेगी 28/10/2022 के बाद से, ठीक। 28/10/2022 के बाद से मतलब कि अक्टूबर तक। अब आपको क्या लगता है? आपको पेट का इन्होंने निकाल दिया है, इससे पहले कोई वैकेंसी आने वाली है? जूनियर असिस्टेंट का जैसे चल रहा था कि आने वाली वैकेंसी आने वाली, तो ऑब्वियसली अब वो 28/10/2022 के बाद ही आएगी, इसके बाद ही आएगी। आपको जो 2021 में अच्छे नंबर लाए थे पेट में, उनको एक मौका मिला है लेखपाल के लिए, बस। और भी अगर 5-6-10 मौके मिले होंगे तो आपको पता ही होंगे, एक आध और मौके मिले छोटे मोटे। मेनली एक लेखपाल का एक बड़ा मौका मिला जिसमें 8,000 प्लस वैकेंसियाँ थी, ठीक। और कोई नहीं मौका मिला है, सॉरी ऊपर चला गया, बस यही एक मौका मिला है आपको, ठीक। इसके लिए पेट एग्जाम करवाया गया था।
1 साल आपको सर्टिफिकेट की मान्यता रहेगी। आप 2021 वाला सर्टिफिकेट लेके आप अपने अच्छे परसेंटेज निकाले हों, परसेंटाइल में आप 96 98 परसेंटाइल लाए हों, उसके लिए आप बस एक ही 2 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे, एक ही 2 वैकेंसी आई। उसके बाद 28/10/2022 तक आप, जो कि पेट आ चुका है तो आप वैकेंसी जल्दी निकलेगी नहीं, 28/10 के बाद ही जो वैकेंसी आनी होंगी। जूनियर असिस्टेंट तो मेरे ख्याल से कन्फर्म ही है, मैं 100% से चल रहा हूँ कि ये आएगी अब अक्टूबर के बाद ही। ठीक है, तो आपके लिए जो पेट 2021 के एग्ज़ाम में जिसने मेहनत की थी, अच्छे नंबर लाए थे, उनके नंबर, उनके मेहनत की वैल्यू 1 साल के लिए थी। उनको लेखपाल या 1-2 और छिटपुट मौके मिले, बस अब और मौके नहीं मिलने वाले। आप फिर से तैयारी पर लग जाइए। 2022 में आपको फिर से मेहनत करना है, इसमें फिर से अच्छे नंबर लाने हैं, जिससे आप आने वाली परीक्षा में फिर से हो सकता है 1-2 मौके मिले, उसके लिए ही पेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने पेट 2021 में अच्छे नंबर ले, अब जो उनसे वैकेंसी मिलेगी उसमें तो आपको धज्जियाँ उड़ा के दिखाना है। मैं भी सोच रहा था यही चीज़, ऐसा ही होगा सिस्टम, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। 1 ही 2 मौके मिलेंगे, हो सकता है मिले भी ना मौके। 2021 वाला पेट इन्होंने शुरू करवाया, आधा से ज़्यादा साल निकल गया समय समझाने में कि पेट का मतलब क्या है, कौन सी वैकेंसी आएगी। इंतजार करते करते बच्चों की आंखें सूख गई। अब लगभग कुछ ही महीने रह गए हैं और ये सर्टिफिकेट भी अब अमान्य हो जाएगा, या ये सर्टिफिकेट की अब वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट सर्टिफिकेट जो होगा, आप पेट के लिए मतलब अप्लाई करेंगे और एग्जाम देंगे, जो सर्टिफिकेट पाएंगे, जितने नंबर पाएंगे, अब उसकी मान्यता आपकी 1 साल, अगले साल 1 साल तक चलेगी। तो कितना मौका मिला, कितना समय आपको मिला, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे सर आप बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं हम लोग को। नेगेटिव मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्त, ये कह रहा हूँ मौका आपको 1 या 2 मिलने हैं, ज़्यादा मौके नहीं मिलने हैं। जैसे कि लेखपाल का एक बड़ा मौका था, आपको पहले से पता था, 8000 वैकेंसी आई 2021 वालों को मौका मिल गया। जूनियर असिस्टेंट का मौका मिलेगा 2022 वाले में, छोड़ना नहीं है, दम लगा के मेहनत करना है। पेट में इतने नंबर ले आने हैं कि आने वाले एक भी मौका अगर आपको मिले 2022 के बाद से, 28/10/2022 से लगाकर 28/10/2023 तक का, पेट 2023 के एग्ज़ाम से पहले तक की जूनियर असिस्टेंट का मिल रहा है, कोई 1-2 एग्ज़ाम का मौका मिल रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए। क्वालिफाई पहले से होना चाहिए, तैयारी करनी है आपको। ठीक है, डट के लग जाओ दोस्त। पेट 2021 का सर्टिफिकेट लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको बस एक मौका मिला था लेखपाल का, बाकी स्वास्थ्य वाला भी जो मिला था, स्वास्थ्यकर्ता वर्ता का 1-2 छिटपुट मौके मिले थे, वो हो गया। वो भी वैकेंसी बड़ी थी, स्वास्थ्य विभाग वाला भी, लेकिन मेनली लेखपाल था, जूनियर असिस्टेंट था। लेखपाल का मौका मिल गया, जूनियर असिस्टेंट का 2022 वाले जो पेट वाले होंगे उनको मौका मिलेगा। इसलिए शांत ना बैठना। पेट का सिलेबस पे बढ़िया सा भी मैं डिस्कस करूँगा, मैं बताऊँगा, आगे वीडियो देखते रहिएगा कैसे तैयारी करनी है, किस पैटर्न मतलब कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रहना है। हालांकि पेट 2021 का हमारे पास पेपर हो चुका है, उसका भी कुछ आइडिया मिला है, डिस्कस करूँगा, आगे देखिएगा। लेकिन कहने का अर्थ कुल मिला के यही है कि पेट 2021 की वैल्यू बस लेखपाल तक ही थी, कुल मिला के लेखपाल तक थी। अन्य जो एग्ज़ाम सबके, अब सभी बच्चे तो स्वास्थ्य के लिए नहीं दिए थे, स्वास्थ्य सेविका वाला जो था, जिसमें अच्छी वैकेंसियाँ थी, मेनली लेखपाल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मौका मिला आपको। ठीक, अब पेट 2022 में भी सीधा 1 ही 2 मौका मिलेंगे। ठीक, जिसकी 2021 की वैल्यू बस इतनी थी, अब वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब खत्म, इस सर्टिफिकेट का वैल्यू खत्म, 0। अब क्या है, पेट 2022, उसमें आपको टारगेट करना है। ठीक, इसकी वैधता भी 1 साल, इसका मतलब 1 साल के अंदर जो UPSSC जो वैकेंसी निकालेगा उसके लिए सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। अब कितनी वैकेंसी निकालता है, क्या निकालता है, ये तो आप जानते हैं, अब बोर्ड जानता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मेन पॉइंट था, ये मैंने पॉइंट समझा दिया आपको, और इसके बाद आ जाइए इस पे, आपका जो आवेदन पत्र जो भर रहे हैं, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन, फोटो एवं हस्ताक्षर, ये तो आप फॉर्म आपको पता ही है कैसे भरना है, क्या भरना है। आप फोटो का जो साइज है, हस्ताक्षर का साइज है, पूरा नोटिफिकेशन में लिखा है, खुद पढ़िए और फटाफट पढ़ते। वहाँ जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें भी साइड में लिखा रहता है, पढ़िए। इसके लिए पूरा एक स्पेशली वीडियो 10 मिनट फूकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मैं भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण करा सकते हैं। जितना भी मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर दिया, फीस पेमेंट भी कर दिया, प्रिंट आउट भी ले लिया, सब एक बार में भी लगातार सब आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होना है, ऑफलाइन कुछ होना नहीं है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। ठीक, तो इसमें कोई वैसी विशेष बात तो है नहीं बताने लायक। ठीक है, ये देखिए फोटो का सब लिखा हुआ है। फोटो का आकार कितना होना है, 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर गुड़ज में इतना होना चाहिए चौड़ाई लेंथ।
ठीक है ना। 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए, ठीक है। फोटो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता ही रहती है। और बैकग्राउंड, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यार। बैकग्राउंड तो सेल्फी जैसे फोटो खींच लिया, सेल्फी ले लिया, कहीं टहलने गए सेल्फी लिया, वही अपलोड कर दिया। थोड़ा सा यार तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, हाँ, तो ये तरह की बचकानी हरकतें ना करो। एक बहुत अच्छा मामला समझ में आया था कि एक बच्चे ने इस तरह मतलब फॉर्म कहीं भरा था, उसने कहते टीचर से रिलेटेड था, परिचय में मेरे, उसने सेल्फी ली थी, कहीं घूमने गया था मनाली, वहाँ से सेल्फी ली थी और उसने वही फ़ोटो अपलोड कर दी थी। वो एक्सेप्ट भी हो गई, एग्ज़ाम भी हुआ, उस बंदे ने सिलेक्शन भी ले लिया। लास्ट में जाके उसको हटा दिया गया इंटरव्यू से। कारण ये बताया गया कि आपका जो फ़ोटो था वो नहीं मिल रहा है, आप उल्टा सीधा फ़ोटो ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, घूम रहे हो, ये क्या आप मतलब ये एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपटीशन जान रहे हो, लाखों बच्चों में चंद सैकड़ों बच्चे चुने जा रहे हैं, आप वहाँ पे इस तरह की हरकतें करोगे यार, खुद शर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन है बहुत बड़े पॉइंट्स, इस पर ध्यान दिया करिए। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए, हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि का होना चाहिए, ठीक है। आंखें खुली होनी चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए, कैमरे पर नज़र रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। चश्मा पे आप गॉगल लगा के नहीं फ़ोटो खिंचवाना है, ठीक है ना। रंगीन शीशा नहीं, एक सादा शीशा, जो आप लोग पढ़ते उठते हैं तो आप लोग की आंखों पर अगर चश्मा चढ़ गया होगा तो चश्मा, नॉर्मल चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचवाइए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब तो पता ही होगा आपको। और इसमें मेन बात देखिए, शुल्क 185 रुपये जनरल का है, ठीक। ओबीसी के लिए 185 रुपये, ओबीसी और जनरल तो लगभग एक ही जगह, कट ऑफ भी वही है और ये भी वही है, बस कट ऑफ में कभी कभार 1-2 नंबर का फ़र्क आता है बस। 185 रुपये जो हैं जनरल ओबीसी दोनों के लिए हैं। एससी के लिए 95 रुपया, एसटी के लिए 95 रुपया, विकलांग जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए, विकलांग इन्होंने गलत लिखा है, लिखना नहीं चाहिए था, इनको दिव्यांग लिखना चाहिए था, जब दिव्यांग शब्द हर जगह यूज किया जाता है। दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपये जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, बस वही लिया जाएगा और आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है, 25 रुपये। तो ये हो गया। अब उसके बाद शैक्षिक अर्हता आप जानते ही हैं, मिनिमम हाई स्कूल होना चाहिए क्वालिफाई। पेट क्योंकि कोई ये तो कोई विज्ञप्ति तो निकली नहीं है, वैकेंसी निकली उसके लिए है, ठीक है। पेट तो क्वालिफाइंग है, अगर पेट में आप नंबर लाए होंगे, आप बैठे हो एग्ज़ाम में और इसमें अच्छे नंबर होंगे तो अगले एग्ज़ाम में वैकेंसी के अनुरूप आप इसमें से बच्चे चुने जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम किसी में ग्रेजुएशन लिया जाता है, किसी में इंटर लिया जाता है, किसी में हाई स्कूल लिया जाता है, इसलिए पेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है। हाई स्कूल अगर आप पास हैं तो आप बैठ सकते हैं, 18 से 40 साल के बीच में तो आप बैठ सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें तो पता ही है आपको। देखिए 18 वर्ष या 21 साल, कुछ ऐसे भी वैकेंसी आती है जिसमें 21 साल से लिया जाता है, तो मिनिमम 18 साल के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म सही भरना और लास्ट डेट का इंतजार ना करना है दोस्त, ठीक ना। लास्ट डेट के चक्कर में कई लोगों का फॉर्म छूट जाता है, बाद में परेशान पछताते रहते, ठीक। ये चीज़ है। अब देखिए कहानी, जो है परीक्षा का कैलेंडर आया था 2022 में, जितनी भी परीक्षा करवानी है उसका कैलेंडर आया था। क्या बता रहे थे? 18 सितंबर को पेपर होना है, किसका? पेट 2022 का। पेट 2022 का 18 सितंबर को होना है। इसमें लिखा है इन्होंने, परीक्षा का कार्यक्रम, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा कार्यक्रम यथा समय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। इसका मतलब 18 सितंबर को ये नहीं करवा पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने मान के चलिएगा 18 सितंबर को पेपर होना है, क्योंकि तैयारी आपको उस हिसाब से करनी है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है 18 सितंबर से आगे डेट बढ़ने वाली है एग्जाम की, ठीक। इन्होंने इसीलिए, नहीं तो इसमें भी लिख देते कि 18 सितंबर को होगा पेपर, लेकिन इन्होंने लिखा वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित आपको कर दिया जाएगा। जब वो आएगा डेट मैं आपको अवगत करा दूंगा, वैसे ऑफिशियल साइट पे आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कोर की वैधता 1 साल के, मान 1 साल में कितनी वैकेंसी यूपी ट्रिपल से निकाल देगी, अब ये मुझे तो नहीं पता, आप भी नहीं जानते हैं। हम लोग बस इंतजार करते रहते हैं, पता जो चलता है कि ये वैकेंसी आनी, वो आनी, लाखों में आनी है, लेकिन बस इंतजार ही चल रहा है यार। आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मौका आपको मिलेगा और आप ये मान के चलिए 1-2 तो मौके मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1-2 तो मौके मिलेंगे, जूनियर असिस्टेंट तो आपको मिलना ही मिलना मौका है, ठीक है। जो 1-2 मौके मिलने वाले हैं उसमें आपको चूकना नहीं है। 1 साल में जो 1-2 मौके मिलेंगे उसमें नहीं चूकना है, दम लगा देना है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना, बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, जिससे सिलेक्शन भले ना हो लेकिन दिमाग ये दिल में रहे कि हाँ मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, मैंने बेस्ट टाइम समय दिया है अपनी तैयारी के लिए, ठीक है ना, दिमाग से लगाया है। जब
इस चीज़ का भी थोड़ा सा अंदर से होता है कि हाँ मैंने समय दिया है, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। लेकिन जब तैयारी नहीं करोगे ना तो आपको बोलने का अधिकार नहीं रहता कि हाँ अरे यार अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अबे सब तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं यार, थोड़ा घर में समस्या चल रही थी, थोड़ा ये चल रहा था, थोड़ा वहाँ चले गए थे टहलने, थोड़ा ये करने चले गए थे, नहीं तैयारी नहीं कर पाए। तैयारी कर पाए तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा? समय देना पड़ेगा ना, दम लगाना पड़ेगा। 18 सितंबर दिमाग में बैठा के चलिए और तैयारी कीजिए। डेट अगर बढ़ जाता है तो बढ़िया है, आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। उस समय का यूटिलाइज कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। 1 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो मेन पॉइंट्स यही थे। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे, ठीक है ना। सिलेबस तो आप जान ही रहे, जो पिछली बार था वही इस बार भी है। लेकिन आपको तैयारी क्या करना है, पहले बात तो ये समझिए। 100 प्रश्न होने हैं, प्रश्नों की संख्या 100 है आपकी, ठीक है। 2 घंटा मिलेगा, मतलब 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का। माइनस मार्किंग 1/4 है, ठीक, 1/4 है माइनस मार्किंग। प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की आ रही है। चाहे इसमें आप प्राचीन इतिहास उठा लीजिए पूरा कहानी, ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा आधुनिक, मतलब मध्यकालीन इतिहास में ब्रिटिश जब तक आए हैं तब तक की कहानी, 5 नंबर की कहानी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, यही तो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी 5 नंबर का आ रहा है, मतलब हिस्ट्री आ रही है आपकी 10 नंबर की। हिस्ट्री जो आ रही है टोटल आ रही है आपकी 10 नंबर की, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। और 5 नंबर की इसी में से आ रही है केवल मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक इतिहास। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी व अन्य नेताओं की भूमिका जो थी, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 1935 अधिनियम आया, भारत छोड़ो आंदोलन। जो आधुनिक इतिहास है, ठीक है, 1857 से लगा के वहाँ से आपको 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ वहाँ तक की कहानी आपको देखना है। ये 5 नंबर का है। और 5 नंबर का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है, दोनों को मिला के 5 नंबर का है। तो 10 नंबर का आपका हिस्ट्री हो गया। तो इस पर फोकस कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल घोर के पी जाइएगा। 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिक्स है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा समय दीजिएगा, उन दोनों हिस्ट्री उस वहाँ पे आपको देना है, आपको समय तो देना ही देना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम देख रहे हैं कितना कट ऑफ गया। लेखपाल के लिए कितना इन्होंने मांगा है, 8000 वैकेंसियाँ थी, कट ऑफ कितनी गई, उसी हिसाब से मान के चलिए कि 1 साल बाद हो रहा है। अब लगभग 35 लाख अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 लाख तक बच्चे इस बैठ के परीक्षा में बैठेंगे। तो कंपटीशन और भी हाई रहेगा, कट ऑफ और भी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो मेनली फोकस करना है, इसको पूरा कंप्लीट कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को, फिर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री को भी आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए उसके बाद ज्योग्राफी पे आ जाइए। ज्योग्राफी भी आपका 5 नंबर का है, जान ही रहे हैं, पूरी वही कहानी है। विश्व, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, नदियाँ, घाटियाँ, भूजल, पहाड़, मरुस्थल। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहा हूँ, आप चैनल पर जाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदा होगा। यूपी का जीके और यूपी से का करंट अफेयर, ये क्वेश्चन ज़्यादा होगा। यूपी के परीक्षाओं में खासियत होती है यूपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी का जो जीके वाला पोर्सन है और यूपी से का ही जो करंट अफेयर वाला पोर्सन है, ये मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से 10 तरह की जानकारियाँ दे रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इतना मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। 1000+ प्रश्नों का टारगेट है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। 1000 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न में भी मैं कई तरह की जानकारी देता हूँ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं कमेंट बॉक्स में भी बताते हैं, और आपकी तैयारी भी मैं अच्छे से करवा देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन वीडियोज़ को देखिएगा जो अभी मैं प्रैक्टिस सेटअप को करवाया हूँ। काफ़ी लाभदायक है आपकी पेट की परीक्षा के लिए, ठीक है। ये आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, वही चीज़ आप जिस किताब से पढ़ रहे होंगे, लूसेंट मैंने जो पूरी स्ट्रेटजी बताई है लेखपाल वाली, उसमें इन सब्जेक्टों के बारे में बताया कि कैसे आपको इन सब्जेक्टों को तैयार करना है। उसको आप देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, कहेंगे वाह, इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता तैयारी करने का, ठीक है। वही भारतीय संविधान हो गया, लोक प्रशासन हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, जनरल साइंस हो गया, मैथ के क्वेश्चंस हो गए, 5 नंबर की एलिमेंट्री मैथ आ रही है आपकी,
ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करना, टारगेट 80+%, 80+ नंबर लाने का, ठीक ना, 80 से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है। हिंदी हो गया 5 नंबर के आनी है, जनरल साइंस हो गया, तर्क हो गया, समय, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स हो गए, आपके जागरूकता हो गया, ठीक है, आपका ये सब चीज़ें होगी। आप यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए 10-10 नंबर, अभी तक 5-5 की कहानी चली थी, अब मेन 10 नंबर आप पठित हिंदी, 5 नंबर की हिंदी आ गई, ठीक है, जनरल हिंदी। और उसके बाद आप पठित हिंदी गद्यांश के विवेचना एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश, 2 आएंगे, 2 होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का होगा। प्रैक्टिस अच्छी से कर लो दोस्त, कोई भी अच्छी प्रकाशन की किताब उठाओ, प्रैक्टिस करो। जहाँ आपको पता है कि हिंदी गद्यांश आने हैं, एक नहीं आने, 2 आने हैं और 10 नंबर का आना है, मतलब 10% आना है, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यही होने हैं। ग्राफ का क्वेश्चन 2 आने हैं, 10 नंबर का आना है, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, आना ही आना है, 10 क्वेश्चन ये हो गया। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण वाले क्वेश्चन, 2 तालिकाएं आएंगी, 5-5 प्रश्न होंगे, 10, 30% तो आपको यही पता है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, 30 नंबर का यही हो गया, ठीक है। माइनस मार्किंग नीचे लिखी हुई 1/4 है। इसके लिए मैं स्पेशली अब पूरा बनाऊंगा वीडियो, और आपकी वो वीडियो भी मैं जल्दी दूंगा, जो इस सिलेबस को पूरा कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या तैयारी करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के भी टॉपिक मैं बताऊंगा, ठीक है। उस पर भी मैं वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ, उसको मैं डिटेल बताऊंगा। इसमें मैं एक संक्षेप में मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया कि स्पेशली आपको किस किस चीज़ों को फोकस रखना है, किस पे रखना है। मेनली ये देखना है 30% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, इन तीनों से, 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 ग्राफ मिलेंगे, 2 तालिकाएं मिलेंगी, 10-10-10 30 नंबर, ठीक। ये कंप्लीट कर लीजिए, मेनली यही बात है। 2021 वाले जो थे, अब उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू ख़त्म। लेखपाल आपको मौका मिला है, अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई हो तो दम लगा के निकाल लो, नहीं तो फिर 2022 के पेट की भी तैयारी रखो, उसमें भी अच्छे नंबर लाने का प्रयास करो। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यही था, ठीक है। और ये मान के चलिए 18 सितंबर को टारगेट करके ही आपको चलना है पेपर का, ठीक है। 18 सितंबर को ही टारगेट करना है पेट की परीक्षा का, लेकिन होना नहीं है, लेकिन ये रहेगा कि डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन टारगेट आप ये करके चलो। कोई भरोसा नहीं कि हो सकता है 18 सितंबर को करवा दें, 1% भी चांस लग रहा है, तो आप 18 सितंबर को टारगेट कर चलो, ठीक ना। अगर डेट आगे बढ़ जाएगी तो आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी या सजेशन है, कुछ भी है आपके पास, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। नहीं तो अगली वीडियो में उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा जरूर, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा शेयर करते हैं तो आप ज़्यादा से लोगों को केयर करते हैं, ऐसा मैंने कहीं सुना था, ऐसा कहावत होती है, शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है। और सभी लोग पेट का फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए। लास्ट डेट पे सर्वर अधिकतर डाउन हो जाता है, अधिकतर मतलब कि जो बोर्ड्स हैं उनकी हालत यही रहती है, अभी PSSSC का भी यही हालत रहता है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिए, फॉर्म फटाफट भर डालिए, ठीक है। बैठना नहीं बैठना आने वाले एग्जाम में वो बाद में चर्चा कीजिएगा, फॉर्म पहले भरिए और तैयारी पे लग जाइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।